तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे अदानी ग्रुप के बारे में। अदानी ग्रुप के कुछ अपडेट आए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कुछ आउटलुक निकाला है, ठीक है, अदानी ग्रुप के ऊपर कि अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, उसके बाद अदानी ग्रीन एंड अदानी ट्रांसमिशन एक स्टेबल कंपनी कहाँ है। मूडीज एजेंसी ने इन सब कंपनी को स्टेबल कहाँ है फ्रॉम नेगेटिव से, ठीक है, जो कि कंपनी के लिए एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज दिख रहा है। ठीक है, इनमें से जो भी कंपनी है अदानी ट्रांसमिशन, उसके बाद अदानी ग्रीन, ये सब काफी महंगे वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहा है। लेकिन इनमें से हम लोग एक कंपनी को थोड़ा फर्दर स्टडी कर सकते हैं, उसका नाम है अदानी व्हीलमार्ट, जो कि 345 रुपीज पे ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप कंपनी का रिजल्ट आया है, कंपनी का रिजल्ट आप देख सकते हो। प्रॉफिट देखोगे, क्वार्टरली वाइज आप देखिए, ईयरली वाइज गिरावट दिख रहा है 18% का, लेकिन क्वार्टरली वाइज अगर आप देखोगे माइनस पे था अगले क्वार्टर, उसको बढ़ा के 200 करोड़ का पॉजिटिव में कंपनी प्रॉफिट उठाए, जो कि बहुत बड़ी बात है। माइनस पे था, उसको बढ़ा के अभी 200 करोड़ का प्रॉफिट किया है कंपनी ने इस क्वार्टर, जो कि काफी अच्छी बात है। और जिसका रिएक्शन भी दिख रहा है, 2.54% का आज के दिन जंप भी दिख रहा है। लेकिन कंपनी जब से आया है 381 रुपीज पे है, कंपनी इसी प्राइस पे ट्रेड भी कर रहा है। अभी तक कोई रिटर्न नहीं दिख रहा है, लगभग 10% का गिरावट भी दिख रहा है। लेकिन अगर कंपनी का बिजनेस देखोगे, कंपनी नंबर 1 है एडिबल ऑयल बनाने में, ठीक है। कंपनी टॉप 10 में आता है कंज्यूमर एफएमसीजी कंपनीज में इन इंडिया। कंपनी इस टाइप का एडिबल ऑयल बनाता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। फॉर्च्यून, कभी ना कभी फॉर्च्यून का यूज किए होंगे, मार्केट में आप देखे होंगे। फॉर्च्यून का जो एडिबल ऑयल मिलता है मार्केट में, टाइप का कंपनी का कुछ एडिबल ऑयल में कंपनी का प्रोडक्ट दिख रहा है। और कंपनी सिर्फ एडिबल ऑयल नहीं बनाता है, कंपनी फूड एंड एफएमसीजी प्रोडक्ट भी कंपनी बनाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो बिरयानी, फॉर्च्यून बिरयानी क्लासिक, उसके बाद बिरयानी स्पेशल बासमती राइस, इस टाइप का भी कंपनी का प्रोडक्ट दिख रहा है। उसके बाद ये सब चना दाल सब प्रोडक्ट भी कंपनी मार्केट में सेल करता है। एंड देन कंपनी जो आटा होता है वो भी मार्केट में सेल करता है। इस टाइप का शॉप भी आप मार्केट में देखे होंगे एलाइफ का, ठीक है, वो भी इसी कंपनी से आता है। तो काफी अच्छा कंपनी एडिबल ऑयल भी बनाता है, साथ ही साथ एफएमसीजी फूड प्रोडक्ट भी कंपनी बनाता है। कंपनी का अगर मार्केट शेयर देखोगे, एडिबल ऑयल में कंपनी 20% मार्केट शेयर लेके बैठा है, और आटा में कंपनी का 5% मार्केट शेयर दिख रहा है, और राइस में कंपनी का 8% मार्केट शेयर दिख रहा है। कंपनी का मेन बिजनेस एडिबल ऑयल से आता है, 79% का रेवेन्यू एडिबल ऑयल से आता है। और फूड एंड एफएमसीजी मार्केट से कंपनी का 7% का रेवेन्यू आ जाता है। इंडस्ट्री एसेंशियल से 14% का रेवेन्यू आ जाता है। और कंपनी डोमेस्टिक से 92% रेवेन्यू करता है, एंड इंटरनेशनली कंपनी 8% का रेवेन्यू कर लेता है। कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग काफी अच्छा दिख रहा है। 75% कोई कंपनी अपने स्टेक रख सकता है, लेकिन कंपनी का 87% का स्टेक दिख रहा है प्रमोटर के पास। और एफआईएस अपने स्टेक बढ़ा है क्वार्टरली वाइज, आप देख सकते हो। 0.63% को 0.65% का कर दिया है। डोमेस्टिक ने भी अपना स्टेक बढ़ाया, 0.06% से 0.12% का कर दिया है। और बाकी पब्लिक के पास 11.35% का स्टेक दिख रहा है। अगर आपको कंपनी अच्छा लगे तो लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हो, लेकिन अगर कोई सोच रहा है कि शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा पैसा बनाएंगे, अडानी विल्मर से, अडानी ग्रुप का कंपनी है, तो ऐसा नहीं है। शॉर्ट टर्म में आपको ये रिटर्न बना के नहीं दे सकता। अगर लॉन्ग टर्म जाना चाहते हो तो जा सकते हो, शॉर्ट टर्म के लिए कंपनी नहीं है। इसके बाद जो कंपनी है उसका नाम है विष्णु प्रकाश। इस कंपनी में लास्ट 1 मंथ में काफी अच्छा गिरावट दिख रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। 10% का गिरावट दिख रहा है कंपनी में, 3% से भी ज्यादा कंपनी में गिरावट हुआ है। लेकिन आपको बता दें, कंपनी में कुछ ऑर्डर दिख रहा है, जो कि मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन की तरफ से कंपनी को कुछ ऑर्डर मिला है। 73.92 करोड़ का कंपनी को ऑर्डर मिला है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे स्टेशन बनाने का कंपनी को काम मिला है, तो काफी ह्यूज कंपनी को ऑर्डर मिला है। इंडियन सरकार रेलवे को बहुत ज्यादा बूस्ट कर रहा है, तो रेलवे स्टेशन बनाने का इसको ऑर्डर भी मिल रहा है। कंपनी एक वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी है, ठीक है, जो कि 1986 से काम कर रहा है। कंपनी का अगर बिजनेस देखोगे, कंपनी वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करके देता है। उसके बाद रेलवे प्रोजेक्ट, तो हम लोगों ने रेलवे से लेकर प्रोजेक्ट में वाटर देखा ही, रेलवे प्रोजेक्ट में भी कंप्लीट करके देता है, ठीक है। उसके बाद रोड प्रोजेक्ट इस टाइप का भी कंपनी काम करता है, जैसे कि हाईवे, ब्रिजेस, ये सब कंपनी कंप्लीट करते थे। फ्लाईओवर, सबवेज, ये सब प्रोजेक्ट भी कंपनी कंप्लीट करके देता है। एंड देन इरिगेशन नेटवर्क प्रोजेक्ट भी कंपनी, जैसे स्वेरेज, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स, ठीक है, सब कंपनी काम दिख रहा है। कंपनी अभी भी एक स्मॉल कैप कंपनी है, सिर्फ 2000 करोड़ का मार्केट कैप दिख रहा है, P25 का दिख रहा है। और कंपनी का आरओसी और आरओई काफी स्ट्रॉन्ग है, 30% से ऊपर कंपनी का आरओसी और आरओई दिख रहा है। और अगर 2019 से देखोगे, सेल्स में कहीं पे भी गिरावट दिख रहा है, कहीं पे भी सेल्स में अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है। और अगर प्रॉफिट भी देखोगे, प्रॉफिट में भी 2019 से लेकर कभी कहीं पे भी गिरावट दिख रहा है, कहीं पे भी गिरावट आपको नहीं दिखेगा। 2019 से लेकर 12 करोड़ के प्रॉफिट को कंपनी अभी 91 करोड़ का कर दिया है। काफी अच्छा कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट में ग्रोथ दिख रहा है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, कंपनी अपने प्रॉफिट मार्जिन को ग्रो किया है,
9% के प्रॉफिट मार्जिन को कंपनी अभी बढ़ा के 13% का कर दिया है। मतलब प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी धीरे-धीरे ग्रो कर रहा है। और कंपनी का अगर बैलेंस शीट भी देखोगे 500 करोड़ का रिजर्व है, इसके ऊपर सिर्फ 300 करोड़ का डेट है। तो रिजर्व को देखते हुए इसको हम लोग एक डेट फ्री कंपनी भी कह सकते हैं। काफ़ी अच्छा इसका बिज़नेस दिख रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, हर एक जगह डाइवर्सिफाई इसका बिज़नेस दिख रहा है। और अगर प्रमोटर होल्डिंग भी देखोगे 50% के ऊपर कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग भी दिख रहा है। 24% का स्टेक पब्लिक के पास भी दिख रहा है। म्यूचुअल फंड भी इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बुलिश है, 4% का स्टेक है। और एफआईआईज़ के पास भी स्टेक है। स्मॉल कैप कंपनी है लेकिन एफआईआईज़ के पास 3.6% का स्टेक दिख रहा है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास भी 0.77% का स्टेक दिख रहा है। क्वांट स्मॉल कैप फंड का अब देख सकते हो 0.69% का स्टेक दिख रहा है। तो इस कंपनी में जो गिरावट दिख रहा है, ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। कंपनी का काफ़ी अच्छा ऑर्डर बुक दिख रहा है, कंपनी के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी दिख रहा है। और कंपनी 2023 के 8 सितंबर में लिस्टेड हुआ है, अभी 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ है, तब से लेकर 10% का रिटर्न भी दिख रहा है। अभी एक अच्छा खासा गिरावट पे मिल रहा है। कंपनी रेलवे से भी काम कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर से भी काम कर रहा है, रोड, ओवर ब्रिज, इन सब में भी कंपनी का काम दिख रहा है। काफ़ी डाइवर्सिफाई इसका बिजनेस दिख रहा है। और अगर लॉन्ग टर्म में आप इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके कोई कंपनी अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हो तो विष्णु प्रकाश को आप जगह दे सकते हो। 191 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है, अच्छा खासा लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, कंपनी प्रॉफिटेबल बिजनेस भी कर रहा है, ईयरली वाइज सेल्स एंड प्रॉफिट में ग्रोथ दिख रहा है। और कंपनी का पी भी बहुत ज़्यादा महंगा नहीं दिख रहा है, 24 का पी ट्रेड कर रहा है। तो इस कंपनी को अपने रडार पे रख सकते हो, लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दे सकते हैं। और अगर शॉर्ट टर्म के लिए आप रिटर्न बनाना चाहते हो तो शॉर्ट टर्म में कोई भी कंपनी रिटर्न नहीं बना के दे सकता है। अगर लॉन्ग टर्म विजन है तो आराम से जा सकते हो इसके बिजनेस को देखते हुए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहे।